बंगाल, जी हाँ, भारत का वो पूर्ववर्ती का क्षेत्र जो हमेशा ही अपने स्वतंत्रता से पहले की बात हो या हम रविंद्रनाथ टैगोर के रूप में उन्हें याद करें या वर्तमान की परिस्थितियों के लिए याद करें या फिर बंगाल का क्रिकेट स्टेडियम याद करें, अपनी उपलब्धियों के लिए हमेशा ही बंगाल जाना जाता है। एक ऐसा ही हमारे उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जनपद का ये छोटा सा भल्ला कॉलेज क्रिकेट स्टेडियम। और यहाँ पे देखिए इस स्टेडियम का किस तरह से क्वारंटाइन पद्धति के लिए और कोविड-19 बीमारी के तहत इसका प्रयोग करा जा रहा है। यहाँ पे असम, बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य के आज लोग आए हुए हैं, इनकी स्क्रीनिंग करी जा रही और हर संभव मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 से 3 दिनों के अंदर इनको अपने घर वापसी के लिए सारी तैयारियां करी जा रही हैं। इन सब व्यवस्थाओं के ऊपर हम योद्धा हैं जो कि देखिए अपने परिवार, अपने सबको छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कि हम देश, ये भारत, इंडिया मुस्कुराए, भारत जीते, इसकी पहल पे लग रहे हैं। हम एक एक करके सबसे बात करते हैं। हम सबसे पहले सर आपसे बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पे जिले के स्वास्थ्य विभाग को देख रहे हैं, ACMO हैं, और कैसा अनुभव रहा है क्योंकि पर्यटन का सबसे अधिक दबाव उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद पे रहता है। हरिद्वार तो अभी हमारा रेड जोन में भी है क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ा हुआ है और हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। 2 महीने से लगातार लगे हुए हैं। जो भी हमारे यहाँ यात्री आ रहे हैं या जा रहे हैं उनकी हम मॉनिटरिंग समय समय पे कर रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग करा रहे हैं। हमारी टीम भी लगी हुई है। यदि किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं। और इस समय जो प्रोसेस चल रही है कि जो भी यहाँ हरिद्वार में हमारे फंसे हुए हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों, गुजरात के हों या हमारे स्टेट को, हम उनकी स्क्रीनिंग करा के उनको घर भेज रहे हैं कुशलपूर्वक। अच्छा साहब, आपकी जो टीम है, आपकी वाइट ड्रेस देखते ही एक भावुकता सा जुड़ जाता है। आपको सेना का सबसे मुख्य अंग माना जा रहा है इस वक्त, क्योंकि आप बहुत ही कभी कभी आपकी जरूरत पड़ती थी और इस वक्त ऐसे आपातकाल में जरूरत पड़ी है कि उसकी कल्पना भी नहीं करी जा सकती। तो आप एक बार बताना चाहेंगे कि बेसिक क्या चीज़ें आप लोग के दिमाग में चलती हैं परिवार से लेकर और ड्यूटी आने तक के बीच में? देखो, ये जब से यहाँ से स्टार्ट हुआ 29 जनवरी से हम लोगों की ड्यूटी वैसे लगनी शुरू हो गई। जी हाँ, बिल्कुल। और फिर स्टेशन से हम लोग लगे। उस समय ऐसा नहीं लग रहा था कि बस ये था कि चाइना में चल रहा है, इंडिया में तो भी काफ़ी टाइम है। हाँ। लेकिन आते आते जैसे मार्च आया, फिर थोड़े धीरे धीरे करीब वही 9 मार्च के बाद ये एक आधे इंडिया में जैसे तैयार हुए। फिर हम लोग, फिर ये है कि जैसे हमें निर्देश मिलता है, सर के मिलते हैं, CMO मैम के मिलते हैं, तो हम लोग सीधे काम पे ये निकलते हैं। ये सब बाकी चीज़ें नहीं, निगेटिविटी कोई नहीं है। शिक्षक, फिर से क्या कहा जाए आपके विषय में? राशन में ड्यूटी भी लग जाती है, इलेक्शन की पर्ची भी बनवाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर तो आप यहाँ आज मौजूद ही हैं। कहीं दिमाग में ये तो नहीं आ रहा जो देश में अन्य जिलों में, अन्य राज्य जनपदों में शराब के ठेकों पे जो लाइनें लग रही है, कहीं वहाँ तो नहीं लग जाएगी ड्यूटी? कुछ कभी आया था कभी दिमाग में ऐसा देख के दृश्य? डिपार्टमेंट से हम सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं। यहाँ पे भी हमारी सरकार चाहेगी हमें कि यहाँ पे इनकी उपयोगिता है तो हम सहर्ष से स्वीकार करेंगे। हमारी ड्यूटी कहीं पे भी लगती है हम उसको करेंगे, बशर्ते जो भी सुविधाएं हैं वो हमें सुविधाएं प्रॉपर मिले। मास्क, सैनिटाइज़र या फिर जो जहाँ डॉक्टर PP किट पहन के बैठते हैं, यदि हमारी ड्यूटी उनके बराबर में लगाई जाती है तो हमें भी वही सुविधा मिले जो एक डॉक्टर को दी जाती है। कुल आपका कहना है कि एक टेबल एक रंग हो जी, एक जैसी सुविधाएं हो। हाँ। सभी के लिए। अब जैसे पास की बात करें तो इस समय हमारे टीचर लगभग 20 यहाँ पे आए हैं, लेकिन हमें पास उपलब्ध नहीं है। तो आते समय क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं? हाँ, आते समय दिक्कतें आ रही हैं। पुलिस वाले रोक रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कहाँ, अगर हमारे पास पास हो तो हम इजीली कह सकते हैं कि देखिए ये पास है, हमें यहाँ हमारी ड्यूटी है। क्या डिपार्टमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसा कोई पत्र या कुछ वैसा ID नहीं मिलती है आप लोगों की? अभी नहीं है, आज बात करिए और उम्मीद है कि कल तक हमें मिल जाएगी। तो क्या आश्वासन दिया है अधिकारियों ने आपको? आश्वासन दिया है कि कल तक पास वगैरह और जो भी किट वगैरह है ये सब सुविधाएं मिल जाएगी। आपका तो लाल रंग ही बताने के लिए काफ़ी है कि जब भी आपदा में होते हैं तो पूरे विश्व में आपको याद करा जाता है। सफ़र भले ही कहीं और से शुरू हुआ हो और शायद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो, वित्त आयोग हो या कुछ भी हो, सबकी उम्मीदें भारत से टिकी हुई हैं कि कुछ नहीं तो कुछ भारत ही निकल के आएगा इससे और भारत ही जीत के दिखाएगा। तो रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से बेसिकली क्या गाइडेंस जारी हो रही है? मेरा नाम विकास देशवाल है। जी बिल्कुल। रेड क्रॉस ज़्यादा फोकस कर रहा है इसको जो सैनिटाइजेशन सिस्टम है उसके लिए और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस पर ध्यान रखने के लिए और लोगों को कोई भी भूखा ना रहे उसके लिए हमसे जितना हो सके बाकी NGOs के साथ मिलके हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको हम
सब तक पहुंच सकें कि उनको किसी भी तरह की मेडिकल की दिक्कत तो नहीं है या उन्हें खाने की दिक्कत तो नहीं है। उन चीज़ों पे हम लोग ज़्यादा फोकस करें। हमारे साथ इस सारी व्यवस्था को देखने वाले नोडल अधिकारी आ चुके हैं और नरेश चौधरी जी, आप ऑलराउंडर कहे जाते हैं हरिद्वार जनपद के। बचपन से देख रहा हूँ मैं, मेरी पूरी शिक्षा दीक्षा यहीं हुई है। थैंक यू। चाहे सूचना को प्रदान करने का माध्यम हो, मुझे याद है एक बार आपको देखा था हाथी के ऊपर आप अनाउंसमेंट कर रहे थे, विश्व योगा दिवस की शायद थी वो, कि योग करें, निरोग रहें। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आप लगे रहते हैं। आपका मेन तो काम देखिए, अभी शिक्षण क्षेत्र से ही जुड़े हुए हैं। मेडिकल का जो कॉलेज है हमारे यहाँ आयुर्वेदिक ऋषिकुल में, उसमें हैं आप। और फिर इस वक्त फ्रंट वॉरियर बन के फिर से खड़े हो गए सेना की तरह। क्या है वो, क्या है वो प्रेरित करने की? ये प्रेरित के लिए इसमें जो आनंद मिलता है, मेरी ये ऊपर गॉड गिफ्ट है और ये मुझे नेचर ने दिया है कि कभी भी कहीं भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मैं सबसे पहले कोशिश करता हूँ कि फ्रंट पे पहुँचूँ। चाहे जितनी भी आपदाएं आएँ, या 2013 आपदा आई थी, उसको स्टेट लेवल पे मैंने कोऑर्डिनेट करने का मुझे मौका मिला था। और उससे पहले यहाँ 10 में आपदा आई थी 2010 में, उसको भी मैंने देहात में लक्सर हो, खानपुर हो, सारा वो भी एक तरह जिला आपदा अधिकारी का भी मैं काम देख रहा था और पूरा कोऑर्डिनेशन का काम मेरे को मिला था। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मेरे पर फेथ करता है, शासन मेरे पर फेथ करता है, तो मैं कोशिश करता हूँ और कि मैं जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, चाह कर भी लगता है आपको जिला छोड़ना नहीं चाहता। हाँ, जो भी जिम्मेदारी मुझे दी जाती हैं मैं सहर स्वीकार करते हुए कि ये मेरे में कैपेबिलिटी समझी है मेरे अधिकारियों ने, तो इसको मैं भरपूर तरीके से निर्वहन करूं। और जो उसके बाद जब ये सारी जिम्मेदारियां पूर्ण हो जाती हैं तो मुझे जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता है, इतना मुझे मंदिर में पूजा करने से या गंगा में स्नान करने से नहीं मिलता, जो मुझे उसमें अपनी भूमिका अदा करके। और सबने ये कह दिया कि बहुत अच्छा हुआ है। तो अब ये कोरोना तो मेरे लिए एक चैलेंज है, क्योंकि आपदा में अगर कोई भी काम किसी भी इसको दिया जाता है तो उसको अगर अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण तरीके से निर्वहन करे, और ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो ऐसी महामारी शायद विश्व में हमसे पूर्व जो हमारे पूर्वज थे उनसे सुना करते थे कि ऐसी बीमारियां फैली हैं, और ये हमें खुद इसको देखने को मिला है। तो इसलिए इस बीमारी में जो भी हमें भूमिका दी गई है हम उसको निर्वहन करें। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी इसमें बढ़ चढ़कर, ये 100 ईयर्स इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के पूरे विश्व में हो गए हैं, सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में हमारे वॉलंटियर्स हैं। तो रेड क्रॉस को भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत बड़ी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है। तो एज ए रेड क्रॉस यहाँ एक हेल्प डेस्क और इस तरह की जो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभा रहा है। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका। माहौल देखिए आप, ये उम्मीद है, सूरज ढल रहा है पर उम्मीद अभी नहीं टूटी है। आज नहीं तो कल वो बस चलेगी और हम अपनी यात्रा की ओर निकलेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए, यूट्यूब पे देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अभिवाक जनतंत्र को ऐसे ही प्यार देते रहिए।